हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम कुछ एक ऐसे सवाल के बारे में जानते हैं जो कि नैतिक परीक्षा में अधिकतर बार पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन इसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो आइए देखते हैं वो कौन सा क्वेश्चन है। कि ये क्वेश्चन है इस तरह से बनता है। तो इस तरह से बनता है, इस टाइप का कुछ आपको गुणा दे देगा और पूछेगा कि इकाई का अंक बताइए। क्या पूछेगा? इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक बताइए। ठीक है, तो अब इसमें हमको क्या करना होगा? इकाई का अंक बताना होगा। इकाई का अंक बताइए आप लोगों को। जैसे कोई संख्या हमने लिख दिया, तो इधर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये होता है। तो अब जैसे कि ये जो संख्या यहाँ पर दी गई है, ये संख्या दी गई है, जो इसका सभी का गुणा करके बताना होगा कि इकाई का अंक क्या है। तो अब हम लोग क्या करें कि ज्यादा कुछ न इसमें गुणा करना हो और हम लोग इकाई का अंक बता पाए। ठीक है, तो बस इसमें क्या करना होता है, बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। 3 का गुणा 2 में करना, फिर जो आएगा उसका गुणा 3 में करना। ठीक है, क्या करना है? 3 का गुणा इसके इकाई अंक यानी कि 2 में करना, फिर जो आएगा, जो संख्या हमको प्राप्त होगी, उसका गुणा यहाँ पे इसके इकाई अंक वाले 3 में करना। ध्यान देना, सभी के इकाई अंक वाले को उठाना है। ठीक है, तो हम यहाँ से करते हैं 3 का गुणा 2 में किए, 3 दूना 6, कितना आ गया? 6। हमारे पास 6 आ गया, तो 6 का गुणा, हम 6 का गुणा यहाँ से 6 का गुणा हम 3 में करेंगे। 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, कितना आ गया लास्ट में? 18। अब 18 में इकाई का स्थान कौन सा है? 8। इकाई का स्थान कौन सा है? 8। तो अब सीधा सा आंसर में हम लिख देंगे कि इकाई वाला अंक क्या होगा? 8। इकाई वाला अंक क्या होगा? 8। इसी तरह से एक और सवाल लिख लेते हैं। 5 2 4 गुणे 2 8। इसके इकाई का अंक बताइए। अब इसके इकाई का अंक बताना है, तो सीधा सीधा करिए। ये इकाई अंक हो गया, ये इकाई अंक हो गया, ये वाला इकाई अंक हो गया। इन तीनों को ऐसे पकड़ लीजिए आप। ठीक है, फिर 5 का गुणा 2 में करिए। 5 दूना 10, कितना आ गया? 10। अब 10 में इकाई का अंक क्या है? 0। 10 में इकाई का अंक क्या है? 0। अब जब 0 आ जाए तो ये ध्यान देना कि अब इकाई का अंक 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि 0 में अब हम यहाँ से 10 में इकाई का अंक 0 था, हमको इकाई का अंक ही लेना था, तो हमने 0 को ले लिया। अब 0 से 4 में गुणा करेंगे, 0 से 4 में गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो 0 आंसर आता है। तो इकाई का अंक क्या हो गया? इसमें इकाई का अंक क्या हो गया? इकाई का अंक 0 हो गया। ठीक, अब इसी तरह से एक आप लोगों के लिए होमवर्क है, लगाइए और इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कितना आंसर आया। ठीक, ये होमवर्क है, इसको लगाइए। आप लोग बताइए कि आपका कितना आंसर आया। और इसी तरह से और भी इंटरेस्टिंग टिप के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े।